ना एक चीज़ आपने सारी ज़िंदगी याद रखनी, ये आपके लिए एक नई बात है। दुनिया में ना दो किस्म के लोग हैं जिनको ना कुछ मिल जाता है किसी न किसी तरीके से। कुछ वो हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ वो हैं कि जिनको पकी पकाई देग मिल जाती है, वो बस बैठ के प्लेट में डालते हैं और खाते हैं, यानी कि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने हो सकता है पहले सुना हो, इन दो किस्म के लोग होते हैं, एक को कहते हैं पैराशूटर और दूसरे को कहते हैं ग्रास रूटर। ठीक है, अब पैराशूटर और ग्रास रूटर में फ़र्क क्या है? पैराशूट जो है, दुनिया का क्या कोई ऐसा पैराशूट है जो नीचे से ऊपर जाए? नहीं, पैराशूट जो है वो ऊपर से नीचे ही आता है। आप उसको एरोप्लेन से छलांग लगा लें, हेलीकॉप्टर से लगा लें, या किसी ऊंची पहाड़ी से, वो आपको आराम से स्लोली नीचे ही लेकर आएगा। वो आपको कभी भी बुलंदी की तरफ नहीं लेके जा सकता। या लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता। तो जो लोग अपने बच्चों को मेहनत नहीं करवाते और क्या कहते हैं, ऐसे ही अपना कारोबार बनाया कारोबार ऐसे ही सौंप देते हैं और कहते हैं कि ये लो, ये तुम्हारा हुआ, इसको संभालो, उनके साथ ज़्यादती करते हैं। फिर कुछ अरसे के बाद जब देखा जाता है तो वो कारोबार तबाह बर्बाद हुआ पड़ा होता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि कारोबार चलाना कैसे है। इसलिए बच्चों को साथ रखना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई ऐसे काम होता है, ऐसे होता है। कई साल उनको घसीटो, उसमें उन पर सख्ती करो, फिर मामला चलेंगे। ये तो हो गया पैराशूटर जो अपना बेड़ा गर्क कर देता है। दूसरी तरफ जो है इसके ऑपोजिट, वो है ग्रास रूटर। क्या दुनिया का कोई ऐसा पौधा है, कोई ऐसी ग्रास है जो ऊपर को उग के वापस नीचे चली जाए? नहीं, हर पौधा जो है वो ऊपर को ही उगता है। क्यों जी? हर पौधा ऊपर को ही उगता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ग्रास रूटर्स बने। हम छोटी छोटी प्लानिंग करें, छोटे छोटे मामला जो हैं उनको प्लान करके ना, छोटे छोटे काम करके उनको बढ़ाएं। जो चाहता है ना मैं एकदम से सारा कुछ ले लूँ, उसको फिर कुछ भी नहीं मिलता। देखें, इस्लाम हमारा कहता है कि मियाना रवि इख्तियार करें। लोग कहते हैं कि यार अगर मुझे ना 1 लाख रुपए मिला है, साथ 50,000 और पड़ा है और वो उसका नहीं है, वो कहता है यार ये भी मुझे मिल जाए बस, चाहे वो किसी और को। हम ना कंट्रोल नहीं करते, हम कहते हैं दूसरे की चीज़ भी हमारे पास आ जाए। आपको जो हक़ मिल रहा है उसको, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और दुनिया का ना ज़िंदगी में खुश रहने का तरीका पता क्या है? खुश रहने का जो कुछ है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जो कुछ आपके पास है वो किसी और के पास नहीं हो सकता।